पंजाब में क्या चल रहा है खुर्रम साहब? मरियम नवाज साहिबा की स्पीच के दौरान एहतजाज क्या कर लिया, 11 अरकान तहरीक इंसाफ के उनको असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया। और दूसरा जो आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब के अंदर मलिक गुलाम अहमद भच्चर साहब, उनसे मराद सारी वापस ले ली गई है। ये क्या हो रहा है पंजाब में सर? आप कोई तनकीद भी ना करे, अपोजिशन भी ना करे, सब जो है वो गुडी गुडी खेले क्या? नहीं, जरूर तनकीद करें, लेकिन तनकीद की कोई हद है। आपने देखा भी और आपके नाजरीन ने देखा भी है कि वफाकी बजट के दौरान भी और पंजाब के बजट के दौरान भी ऑपोजिशन की तरफ से सिर्फ फसाद, बलवा और गलत जबान इस्तेमाल की गई और एक भी जिसे कहते हैं साइब तजवीज वो ऑपोजिशन की तरफ से नहीं आई। सिर्फ नेम कॉलिंग हुई, स्कोर सेटलिंग हुई। और चूंकि ऑपोजिशन आजकल हमें बहुत तकदीस खवातीन की तबलीग कर रहे हैं, काश वो सुन लेते खुद भी कि पंजाब की वज़ीर आला पहली खातून वज़ीर आला हैं इस मुल्क की। तो उनकी जो तकदीस है उसका ख्याल रखते हुए आप जो मर्जी तनकीद करें। आप जरूर कहेंगे जी ये पैसे आपने यहाँ स्कूलों पर लगाए, स्कूलों पर नहीं अस्पतालों पर लगने चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि अभी तक ऑपोजिशन की तरफ से कहीं भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या अवाम के हक में गुफ्तगू नहीं हुई, सिर्फ एक बलवा हुआ है। और जब वो एक हद से बढ़ेगा, आपने अगर वीडियो देखी भी हो कि स्पीकर साहब ने, जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, बड़े वो साबिर और मतीन शख्स हैं, लेकिन उनका पेशेंस भी जवाब दे गया जब वो कोशिश कर रहे थे कि वो लोग जो हैं वो अपनी सीटों से आगे ना आए और अपनी सीटों पर खड़े होकर एहतजाज करें। तो एहतजाज जब आप अपोजिशन में थे, जब तहरीक इंसाफ बजट पेश कर रही थी, मुझे याद है कि वहां तो किताबें चल गई थी सर। इतना आप लोगों ने एहतजाज किया था, आप भी उस असेंबली के अंदर मौजूद थे, याद होगा आपको अच्छी तरह से कि वहां किताबें चल गई थी, एक दूसरे को किताबें मारना शुरू कर दी, माहौल वहां पे ज्यादा खराब हुआ था। लेकिन आपने यहाँ 11 बंदों की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। जनाब अली, मैं अपनी गर्दन के बाएं जानिब अभी तक वो जख्म है मेरा जिस पर मुझे एक पीटीआई के वफाकी वजीर ने जो बजट की मोटी किताब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए फेंकी थी, मैं चूंकि उनके साथ खड़ा था तो मुझे लगी थी। वो अभी तक जख्म मेरा वहां है, मौजूद है। और ये काम जो है वो यही जो आपने मेरा नुक्ता था उसको मजीद सपोर्ट दे दी कि ये वही लोग हैं जो मुल्क के जिम्मेदार तरीन ओहदे लेकर डेस्कों पर चढ़कर किताबें फेंकते हैं। बहरहाल आइडियली ये होना नहीं चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, जितना किरदार हिज़्ब इक़्तिदार का होता है उतना ही जमहूरियत की जो पहिए हैं उसमें वो भी उतना ही उनका बराबर रोल होता है। आप उन्हें मराद से महरूम कर दें और बिल्कुल इन्हें जना लेम डाक आप अपोजिशन की, शायद आपको आदत होगी राजा रियाज की तरह की अपोजिशन की, तो वो तो तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती ना। नहीं आप भूल गए हैं, हमने 126 दिन का धरना सहा था इनका, और फिर जब ये ऐवान में वापस आए तो ये किताबें हमने भी इनकी सही हैं। हमने इनकी हर किस्म की जो ऐवान में फसाद है वो सहा है। इनका हमला जो इन्होंने मिफ्ता इस्माइल पर किया था वो सहा है। तो हम तो बहुत, और अगर दोबारा आज भी सामना कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी तरफ से तो शिकायत आई इस दफा बजट में कि कौमी असेंबली में स्पीकर साहब ने ज्यादा वक्त ऑपोजिशन को दिया और कम जो है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसका जो है वो खुलकर इजहार कर दिया। तो ये तो हमारी तरफ से एक तरफ नरमी का दावा है, दूसरी तरफ सख्ती का इल्जाम है। यहाँ पे शहबाज शरीफ स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, पंजाब में मरियम नवाज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जो ज्यादा एग्रेसिव है, ये वाला जरा और तरह का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। नहीं तो देखिए ना, वही बात है कि चूंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री मेजोरिटी है और उन्होंने अपनी जो बजट के वक्त जो तकरीर है पैसेज के वक्त, वो उन्होंने पहली दफा हमने देखा कि उन्होंने ये कहा कि मैंने ये नहीं कहीं उनके बकौल कि हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब हमें ये करना है, हमने करके दिखा दिया, हम करके आए। वैसे सर आपके इत्तेहादी भी खुश नहीं है पंजाब के अंदर, चलिए ये तो अपोजिशन हो गई ना तहरीक इंसाफ, वो खुश नहीं है। आपकी अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके सहारे पे आपकी सेंटर की गवर्नमेंट खड़ी है, वो अभी तक आपसे मुतमईन नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे वोटों पे हुकूमत खड़ी है मरकज की, लेकिन पंजाब के अंदर चले आपको नंबर गेम उनसे, अगर आपको उतना वो मैटर नहीं करती तो वहाँ अपनी पीपल्स पार्टी को भी जो है दीवार से लगाया हुआ है। वो ये कह रहे हैं जिन अजला से हम जीते हैं वहाँ हमें बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है, हमारे मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है, हमारे हल्कों के अंदर नून लीग की तरफ से की जा रही है। वो कह रहे हैं स्पेस जो हमारी है वो भी श्रिंक करने की कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से। जी देखिए, पहले तो ये मेरा शुबा फारिस है शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म
और मरीम नवाज साहब का कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मुस्तकिल राब्ता रखें, मुशावरत करें, उनको एतमाद मिले। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो उनकी एक ड्यूटी है कि वो हमारे अहम इत्तेहादी हैं और उनके साथ ही हमें चलना है। जो इशू है कि उनके जिलों में, देखिए, हुकूमत का एक्शन इंटरफेरेंस नहीं होती। हुकूमत तो अपने मुताबिक सोच से वहाँ एक्शंस लेती है। तो पंजाब हुकूमत का अपने अफसरों का जो तयन है पंजाब के जिलों में, वो इंटरफेरेंस नहीं है। उनकी ख्वाहिश ये है कि उन जिन जिलों में उनके लोग कामयाब हुए हैं, उन जिलों की तमाम इंतजामिया जो है उसको उनके ताबे कर दिया जी हाँ। जाए। इस पर गुफ्तगू हो रही है। और जो ये मरीम नवाज साहिबा की पूरी कोशिश है कि वो एक सही मानों में गैर जानिबदाराना एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी हुकूमत चलाने का जो अंदाज है, उसको चलाएं, उसकी वो कोशिश कर रही है। और ये जो देखिए, सियासत में हवारी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। हमें ये सारी बातें सुननी है, उनके साथ गुफ्तगू करनी है और सच्चे दिल से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सही उन्हें है। इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे। वैसे पीपल्स पार्टी वाले तो ये कह रहे हैं, पंजाब में जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं अली अकबर गिलानी साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि नून लीग के अपने कई लोग खुश नहीं है। यही बजट अगर सिगरेट होता तो ये बजट पास ही ना करवा नहीं, पाते, अपने लोग इतने इनसे नालायक हैं। देखिए, ये भी हिस्सा है पार्लिमानी सियासत का कि मरीम नवाज साहबा कोशिश कर रही हैं कि सियासत का जो अंदाज है उसमें जदीदियत लाई जाए। और वो जो जिस तरह पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है अपने अपने जिलों में, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो कामयाब हुए हैं अरकान, उनकी भी ख्वाहिश है कि उनके जिलों में उनकी जो तैनातियां हैं वो उनकी मर्जी से हों। लेकिन आप ये नोट करेंगे कि मरीम नवाज साहिबा सबको एक ही तराजू में तोलकर जो जो उनकी नजर में बेहतर है, वो मुंतखब सरबराह है सूबे की, अब वो अपना काम कोशिश कर रही हैं। और अब सही इसके है। कोशिश के नतीजे जो हैं, हम शिकायत सुनते रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत तरफ भी बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। अच्छा सर, अब बाकी आते हैं मरकजी सियासत की तरफ। बजट तो आपने कल पास करवा लिया है, लेकिन अब आगे जो मरहला है वो महंगाई की सूरत में आने वाला है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से IMF कह रहा है कि जो है डू मोर का मुतालबा कर दिया गया है वहाँ से कि आप बढ़ाएं। और साथ ही साथ जो बजट में तनख्वाहदार तबके पे आपने बोझ डाला है, ये तो लगता है कि महंगाई का तूफान आने वाला अगले चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर। नहीं, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि बजट उस तरह इन्फ्लेशनरी नहीं है जिस तरह लोगों का ख्याल था कि होगा। जो इशू है, बल्कि जो टैक्सेस हैं, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो जो तनख्वाहदार तबके पे टैक्सेस हैं वो तो इन्फ्लेशनरी नहीं है, बल्कि उनकी इनकम कम होगी, जिसकी हुकूमत को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको रिलीफ दें आने वाले महीनों में। असल इशू बिजली और गैस के नरखों का है। और जो मेरी तवक्को है कि आने वाले दिनों में, अब जबकि बजट का मरहला गुजर चुका है खुश असलूबी से, उस पर भी बहुत सवाल आते हैं कि पता नहीं बजट पास होगा नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक स्मूथली सारा प्रोसेस हो गया। लेकिन ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर को, जब हम पाकिस्तान की आवाम से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो ज्यादा महंगी बिजली और ज्यादा महंगी गैस के बिल अदा करेंगे, तो फिर अब वक्त है फौरी तौर पर उनको ये बताने का बिजली सस्ती करने का क्या प्रोग्राम है आने वाले सालों में। मुमकिन है कि अगले 1 से 1.5 साल में बिजली की कीमत में वाज़ेह कमी की जा सके। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो वज़ीर आज़म को देने पड़ेंगे। थोड़ी सी कम्युनिकेशन का जरूर गैप है, आवाम को कम से कम उम्मीद देने में कि अगर आज मुश्किल है तो कुछ देर बाद आसानी भी आ रही है। इसके अलावा सर मसला ये है कि शायद नून लीग को अब अपना फोकस जो है वो तहरीक इंसाफ से हटाकर लगता है सियासत पे अवामी इशूज़ उन पर ज़्यादा करना पड़ेगा, मुर्तकज़ करना पड़ेगा। पंजाब के अंदर भी मरकज़ के अंदर भी अगर आप अच्छा डिलीवर कर जाते हैं तो शायद सियासी तौर पे आप जो है आपको फ़ायदा हो जाए। ये जो आपको फिजिकली क्रश करना पड़ रहा है एक पार्टी को, वो शायद आपको ना करना पड़े। आप अगर गवर्न कर जाते हैं अच्छा, तो वो जो आप इस वक्त जो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं PTI की, शायद आपको वो करनी ना पड़े। देखिए, पंजाब में तो ऑलरेडी जो आपकी तजवीज़ है उस पर अमल हो रहा है कि मरियम नवाज साहिबा का पूरा फोकस जो है वो अवामी डिलीवरी पर है। और ख़ास तौर पे उसकी जो थीम है, अंग्रेजी का लफ्ज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जहाँ जहाँ भी इंसानी तरक्की के मामलात हैं उस पर उन्होंने फोकस किया है, उस पर उन्होंने
उसके लिए जो जो भी वसाइल चाहिए थे वो फराम किए हैं। और पिछले 4 महीने में 5वां महीना हो जाएगा 9 तारीख को, लेकिन हुकूमत बने हुए तो अभी 4 महीने से थोड़ा ही अरसा दिन ज्यादा हुए हैं, लिहाजा उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। वफाक में बहुत सीरियस क्राइसिस है और वो रहेगा जब तक इस साल के दौरान जो तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स आनी है वो मोबिलाइज करते हैं, IMF का प्रोग्राम है उसको पुश करते हैं। और ये अब डिमांड जो है, और मैं भी इसमें अपनी आवाज चाहूंगा कि ये डिमांड की हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने जो अखराजात हैं पहले उनमें कमी करे, इससे पहले कि अवाम पर बोझ डाला जाए। वैसे उसमें सर ऑप्टिक्स ज़्यादा नज़र आते हैं, अमलन इक़दामात कम नज़र आते हैं, और जो बात आपने की कि वफाक में इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं पंजाब की निस्बत, लेकिन मसला यही है कि पंजाब में अभी रिसेंटली आपने तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, वहाँ उनके कारकुनान की पकड़ धकड़ गिरफ्तारियाँ, फिर एक छोटा सा एहतजाज जो प्लान करते हैं आप वहाँ पे फ़ौरन दफ़ा 144 लगा देते हैं, उन्हें सांस तक नहीं लेने दिया जा रहा। वफाक में भी आप जो बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की आने की बात कर रहे हैं, सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, वो तब आएगी जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा। सियासी इस्तेहकाम आ नहीं रहा, बातचीत का माहौल कोई बन नहीं रहा, तो आगे वो कोई मूवमेंट शुरू करने वाले हैं, कैसे आएगी सरमायाकारी सर? मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान की गलियों में, शहरों में, गांव की पगडंडियों पर इस्तेहकाम है। अगर कहीं बहरान है तो वो इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ एक सीरियस इश्यूज हैं बहुत सारे, जिसमें अदलिया के साथ भी तनाव है, उसके बाद जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो भी हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान स्टेबल है। जहां स्टेबल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में अफगान बॉर्डर के ऊपर, और जब उसको कोशिश की गई तो आपने देखा कि इस ऑपोजिशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की भी मुखालफत की, और फिर जो पाकिस्तान के मुंतखब ऐवान ने जो करारदाद अमेरिका के जवाब में पेश की उसकी भी मुखालफत की। तो ये वाज़े होना चाहिए कि ये जो आज की ऑपोजिशन है ये दहशतगर्दी के खिलाफ भी नहीं लड़ना चाहती और अमेरिका के खिलाफ भी नहीं कोई काम करना चाहते। सही, ये इशू है कि ठीक इनके साथ बहरहाल, जैसा मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे अवामी मसाइल के ऊपर हमेशा खुले रखने चाहिए। ठीक है, और आज भी ये दरवाजे खुले हैं कि अगर वो अवाम के मसाइल पर बात करना चाहते हैं तो हम उनसे 24 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं।